आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.7 और पहला सवाल देखिए 13.7 का। उस लंब वृत्तीय शंकु के ऊपर आधारित है ये सारी की सारी एक्सरसाइज। और पिछली जो है आपको पता है बेलन के ऊपर आधारित थी और अब ये जो है शंकु के ऊपर आधारित एक्सरसाइज है। और एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु जो है इस प्रकार का होता है, आपको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। बार बार बहुत सारे सवाल क्षेत्रफल में हम इसका कर चुके हैं। ये शंकु की ऊंचाई, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई और ये इसकी त्रिज्या आधार की। शंकु का आयतन ज्ञात करना है और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर है 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपने इस शंकु के क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन किसके बराबर होता है, देखिए शंकु का आयतन फॉर्मूला हम पीछे कर चुके हैं, 1/3 पाई r की 2h और 1/3 पाई का मतलब 22/7 r की 2। r कितनी है, r त्रिज्या 6 गुणा 6, ऊंचाई 7, तो 7 से 7 कट गया, 3 दूनी 6, 2 और ये आ गया 22 गुणा में 6 गुणा में 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 और 2 26, 264 वर्ग घन सेंटीमीटर। तो ये इसका आयतन। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा भाग है इसी का, इसके साइड में ही कर देते हैं, इतना स्थान हमें उपलब्ध हो जाएगा इसमें। तो अब दूसरे का देखिए क्या दे रखा है। दूसरा दे रखा है त्रिज्या 3.5 है और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12। त्रिज्या 3.5 है और ऊंचाई जो है 12 दे रखी है। तो हम r के स्थान पर क्या लगाएंगे, 3.5 और ऊंचाई 12 है। तो आप देखिए क्या है, ये पहला भाग था और दूसरा भाग यहीं पर कर देते हैं। दूसरा भाग त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर दे दी। ऊंचाई जो है वो कितनी है, h बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो आयतन जो है शंकु का आयतन आपको पता ही है, फॉर्मूला शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई r की 2h और ये 1/3 पाई का मतलब 22/7, r की 2 मतलब 3.5 गुणा में 3.5 और h 12। अब आप देखिए यहाँ पे इसको हटाइए, 10 बना दीजिए, इसको हटाइए 10 लगा दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे 3 चौके 12 और फिर 7 पंजे 35, 5 से 2 कट गया 10 और 2 दूनी 4। और अब आप देखिए यहाँ पर 5 सते 35, 5 दूनी 10, ये फिर कटता है और 2 से फिर 2 कट गया। तो ये आ गया हमारा 154 घन सेंटीमीटर। तो ये इसका पहला सवाल। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इस सवाल में तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई के स्थान पर क्या दे दी है, तिर्यक ऊंचाई दी है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए पहला भाग त्रिज्या शंकु के लिए है, तो इसलिए बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, या फिर आप चलो कोई बात नहीं, हम यूज कर देते हैं। शंकु की त्रिज्या कितनी है, r बराबर है 7 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई l बराबर है 25 सेंटीमीटर। जब l 25 है तो आपको h निकालनी है। हमें पता है कि l का वर्ग बराबर है क्या होता है, h का वर्ग प्लस r का वर्ग। क्योंकि आप देखिए ये एक समकोण त्रिभुज की तरह से है, तो विकर्ण का वर्ग बराबर है क्या होगा,
h का वर्ग ऊंचाई और आधार यानी त्रिज्या का, ये होगा ना। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, वही सूत्र लगेगा। तो हमने यहाँ पर निकालना क्या है, h निकालना है, तो h का वर्ग बराबर है क्या हो जाएगा, l का वर्ग माइनस r का वर्ग, और h बराबर है क्या हो जाएगा, l का वर्ग माइनस r का वर्ग। तो बार बार नहीं बताया जाएगा, आप सीधा हम सूत्र लगाएंगे ये। तो l का मतलब 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्गमूल, यानी 625 माइनस 49 यानी 576 वर्गमूल, और ये हो गया 576 मतलब 24। एल का मतलब सॉरी एच जो है कितनी इंप्लाई हमारी, एच जो है ऊंचाई जो है कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर आ गई। अब आप जब ऊंचाई 24 सेंटीमीटर आ गई है तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, हम अब इसके जो है त्रिज्या सॉरी इसका धारिता निकाल सकते हैं। धारिता यानी कि आयतन 1/3 पाई r की 2 h और 1/3 पाई का मतलब 22/7 r की 2, r कितना है, r है 7, तो 7 गुना में 7 और h हमने अभी निकाला है 24, तो ये इससे कट गया। और अब आप 3 × 24 ये हो जाएगा, तो आ गया 22 गुना में 7 गुना में 8, ये हो जाएगा। और अब आप इसको जो है हम ये घन सेंटीमीटर में आएगा, और हमने उत्तर जो निकालना है वो लीटर में निकालना है, धारिता लीटरों में याद करनी है, और ये उत्तर हमारा किस में आ रहा है, घन सेंटीमीटर के अंदर आ रहा है, और इसको हमने लीटर में बदलना है। इसकी गुणा करेंगे तो ये आता है 1232, और 1232 घन सेंटीमीटर, और एक लीटर जो है 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हम इसको 1000 से भाग कर देंगे तो ये बनेगा 1.232 लीटर, ये बन गई इसकी धारिता। ठीक इसी तरह से हमारा सवाल नंबर 2 यानी दूसरा भाग भी ऐसा ही रहेगा, और दूसरे भाग को देखिए किस तरह से आएगा। दूसरा भाग दूसरे भाग के लिए देखिए, ऊंचाई शंकु की ऊंचाई दे रखी है इसमें, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, पिछले में भी ऊंचाई दे रखी थी, और तिर्यक ऊंचाई, पिछले में तिर्यक ऊंचाई तो इसमें भी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। पिछले में यहाँ त्रिज्या दे रखी थी, या त्रिज्या की जगह ऊंचाई आ गई। तो अब आप देखिए शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लीजिए, r बराबर क्या होगा, l की 2 माइनस h की 2 का वर्गमूल, मतलब l की 2 माइनस h की 2 r के बराबर हो जाएगा, और यदि h निकालना हो तो r l की 2 माइनस r की 2 का वर्गमूल हो जाएगा। 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्गमूल 169 माइनस 144 वर्गमूल 25 यानी कि 5। त्रिज्या जो है r जो है 5 सेंटीमीटर। तो अब आप आयतन निकाल सकते हैं, आयतन यानी कि धारिता 1/3 पाई r की 2 h और 1/3 पाई का मतलब 22/7 r की 2 यानी 5 गुना में 5, और h ऊंचाई दे रखी है 12, तो ये आ जाएगा, ये हमारे घन सेंटीमीटर में आएगी, और घन सेंटीमीटर में आएगी तो हम इसको जो है लीटर में बदलेंगे। आप इसमें कैंसर सिर्फ ये 3 से 4 जीव होता है, और ये हो गया 2200/7 घन सेंटीमीटर, और इसको 1000 से भाग कर देंगे 2200/7 और गुणा में 1/1000, 1 2 3 4 22/70 यानी कि आप इसको यूँ कर लीजिए 2 से 11 2 से 5 यानी क्या आ जाएगा हमारा 11/35
लीटर और 11/35 लीटर को यदि हम दशमलव में बदलें तो आप देख लीजिए, इसको सोल्व करके देख लेना, इतने लीटर हमारा ये उत्तर आ गया 11/35। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा भाग देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, तो शंकु इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या हम r लगा लेते हैं और इसका आयतन दे रखा है। आप देखिए शंकु की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर, आयतन दे रखा है 1570 घन सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि r आपको ज्ञात करना है, पाई का मान दे रखा है 3.14, जहाँ पाई का मान 3.14 दे रखा हो तो हमने वही प्रयोग करना है, दूसरा मान प्रयोग नहीं करना। तो अब आप देखिए आयतन किसके बराबर होता है, शंकु का आयतन का सूत्र देखिए क्या होगा, 1/3 पाई r/2h, तो 1/3 पाई का मतलब 3.14, r/2, r निकालना है, h जो है 15 दे रखी है, ये हो गया 3 पंजे 15, 5, आप देखिए 3.14 गुना में 5 r/2, यह आयतन हो गया, परंतु आयतन तो इसके बराबर है, इसलिए 3.14 r/2 गुना में 5 बराबर है, किसके बराबर हो गया 1570, तो r/2 किसके बराबर हो गया 1570 बटे 3.14/5, क्योंकि दोनों नीचे आ जाएंगे और ये हटा के ऊपर चला जाएगा 100, और अब आप देखिए 5 से कटता है पूरा और 5 इससे कटता है, तो r/2 बराबर है 100 आ गया, तो r का मान किसके बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या निकला है। तो आज के लिए इतना ही काफी बच्चों, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।